हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। तो आज हम कवर करेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और खासकर हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? सबसे ज़्यादा प्रमुखता किसको दी गई थी? तो आपको पता होगा पहली पंचवर्षीय योजना में उसका लक्ष्य था कृषि और सिंचाई। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी सबसे अधिक। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछ लिया है। तो दोस्तों ये सबको ही मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो ऑप्शन ए राइट आंसर, हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर, दोस्तों डोमर से याद कर लेना, बहुत ही अजीब वर्ड है तो आप समझते होंगे दोस्तों। तो राइट आंसर है हेराल्ड डोमर मॉडल। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? भारत में औद्योगिकरण, तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी द्वितीय। पहली पंचवर्षीय योजना में अभी हमने पढ़ा क्या? कृषि एवं सिंचाई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस हमारे जो ने प्रारूप तैयार किया था वो हैं, या तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं क्या पूछा है, मॉडल। जो मॉडल है दूसरी पंचवर्षीय योजना का वो है कौन सा है? पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पाँच क्वेश्चन की बात करते हैं। तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? पंचवर्षीय योजना बोल रहे हैं तो खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड, ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा तो दोस्तों देख लिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि उद्योगों का विकास तथा औद्योगिक की रणनीति किस योजना का अंग थी? उद्योगों का विकास, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, उद्योगों का विकास किस पंचवर्षीय योजना? दूसरी। क्योंकि फिर रिपीट करता हूँ, पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? कृषि से संबंधित थी पहली पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए द्वितीय। छठा हम बात करते हैं दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी? दूसरी योजना, दोस्तों मैं ये बात करता हूँ, ये जो पंचवर्षीय योजना अधिकतर पहली और दूसरी से लेके आया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में तीसरी चौथी भी लेके आऊँगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो 7वां क्वेश्चन कहते हैं कि दूसरी योजनाओं ने किसको प्राथमिकता दी थी? अभी मैंने बताया था किसको? उद्योग, जहाँ उद्योग दिख जाए वह होगा उसी से संबंधित, यानी भारी उद्योग। तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए थे? 3 लौह इस्पात संयंत्र हुए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और कौन कौन से हुए थे? राउरकेला, पहला राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये हुए थे 3 इस्पात संयंत्र, स्टील संयंत्र। दोस्तों ये हुए थे 3, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। तो राइट आंसर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में कौन शामिल नहीं था? कौन लौह इस्पात संयंत्र में शामिल नहीं था? कौन सी? दूसरी में। तो अभी मैंने बताया राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर थे। तो राइट आंसर कौन है? बोकारो नहीं था। बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में था दोस्तों, तीसरी। नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो आप पता लग जाएगा कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या है। तो अंतिम प्रश्न बात करते हैं 10वां। तो कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की विकास सबसे सर्वाधिक बल दिया गया था? किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल? तो इसमें क्या था? अधोसंरचना, यानी एक तरह से जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे उसमें सिर्फ उद्योग नहीं दोस्तों, अधोसंरचना, सारे जितने भी भारी उद्योग थे, भारी उद्योग, उन पे जोर दिया गया था। भारी उद्योग, इस पे जोर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का टास्क यहाँ से हमें ख़त्म हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दिए ताकि ऐसी वीडियो भविष्य में सबको प्रोवाइड हो सके। तो धन्यवाद।